हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। शामक निद्राजनक या चिंता विरोधी संबद्ध विकृति, सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंग्जियोलॉटिक रिलेटेड डिसऑर्डर। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको द्रव्य संबद्ध विकृतियों के बारे में बताया था, जिसमें अल्कोहलिज्म, मद्यपानता और निकोटीन के सेवन से संबंधित जो विकृतियां होती हैं उनके बारे में वीडियो में विस्तार से बताया था। शामक निद्राजनक या चिंता विरोधी संबद्ध विकृति से मतलब है कि मानसिक रोगों के इलाज में, मानसिक विकृतियों के इलाज में कई बार कुछ औषधियाँ दी जाती हैं। इन औषधियों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि मानसिक विकृति या मानसिक रोगों की एक प्रकार से मानसिक रोगों के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इन दवाओं को या इन औषधियों को अगर लगातार काफ़ी समय तक लिया जाए तो इससे रोगी के अंदर अनेक प्रकार के लक्षण, जो असामान्य लक्षण हैं, वो विकसित हो जाते हैं। इसी को शामक निद्राजनक या चिंता विरोधी संबद्ध विकृति कहते हैं। इस तरह की जो सेडेटिव, हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं उनसे व्यक्ति में रिलैक्सेशन या शिथिलीकरण और ड्राउजीनेस या नींद उत्पन्न होती है, क्योंकि यह मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रिया को धीमा कर देती हैं। ये जो औषधि होती है, जब इन्हें कम मात्रा में लिया जाता है तो इनका प्रभाव प्रशांतक का काम करता है, अर्थात जो हमारी एंग्जाइटी है, जो चिंता है, उसको शांत करने का या कम करने का काम करता है। और जब इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है तो इससे व्यक्ति में नींद आती है और इससे निद्राजनक या हिप्नोटिक्स होता है। हिप्नोटिक्स जैसे हिप्नोसिस की अवस्था में, सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति को अनुभव होता है नींद के लक्षण, उसी तरह से इन दवाइयों के ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस समूह में दो औषधि सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, चिंता विरोधी औषधि तथा बार्बिटूरेट्स। चिंता विरोधी औषधि में, जिसको लघु प्रशांतक भी कहा जाता है, व्यक्ति को चिंता की स्थिति को दूर करने के लिए जब ये दवाइयाँ दी जाती हैं तो व्यक्ति चिंता से मुक्त महसूस होता है। और इसमें जो प्रमुख औषधि है वो है बेंजोडियाजेपाइनस। ये जो औषधि है ये 1950 वाले दशक में सबसे पहले बाजार में उपलब्ध कराई गई थी। इसमें एल्प्राजोलम, डियाजेपाम और क्लोरोडिसाइड्स, लिब्रियम, ट्रिएजोलम और ऑक्सीजिपाम जो औषधियाँ हैं ये सबसे सामान्य रूप से प्रयोग की जाती हैं। वेनेजिडोनाइपाइंस का मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक प्रभाव हल्का होता है। इसमें विषाक्तता नहीं होती। जब इसका प्रयोग चिकित्सीय मात्रा में किया जाता है तो इससे व्यक्ति की चिंता कम हो जाती है और उसका अन्य कोई प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होता है। साधारण मात्रा में लेने पर इससे व्यक्ति में हल्का सुखदायी भाव, उत्तेजना का भाव उत्पन्न होता है, जैसा कि निम्न मात्रा में अल्कोहल लेने से होता है। मतलब अल्कोहल लेने से जो व्यक्ति में एक शांत भाव होता है, हल्की उत्तेजना होती है, उसी तरह का इसका भी दवाई का प्रभाव होता है। जब इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो व्यक्ति में नींद और शामकता कहते हैं सेडेशन या उदासी उत्पन्न होती है और श्वसन गति जो होती है उस पर भी हल्का प्रभाव पड़ता है। इसका उच्च मात्रा में प्रयोग से लेने से
किसी व्यक्ति की मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, हालांकि इसका अल्कोहल के साथ मिलाकर उपयोग व्यक्ति के जीवन के लिए घातक हो सकता है। मतलब अल्कोहल के साथ इस दवाई को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वेनेजोडाइन पाइंस एक सुरक्षात्मक औषधि है, अतः इसका उपयोग आम व्यक्ति तथा मेडिकल डॉक्टर द्वारा अनिद्रा और चिंता के उपचार में काफ़ी अधिक किया जाता है। दूसरी जो दवाई है, औषधि है, वो है बार्बिचूरेट। बार्बिचूरेट इसकी खोज 100 वर्ष पहले जर्मनी में की गई थी। चिंता को कम करने और व्यक्ति में नींद उत्पन्न करने के लिए डॉक्टरों ने 1950 से पहले वाले दशक में काफ़ी काम किया। बेनिजोडाइपाइंस के आ जाने से इस औषधि को तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होने के कारण बार्बिचूरेट का उपयोग अब कम हो गया है, परंतु फिर भी इसका उपयोग आम जनता और मेडिकल डॉक्टरों द्वारा काफ़ी किया जाता है। बार्बिचूरेट को व्यक्ति सामान्यतः गोली या कैप्सूल के रूप में निगलकर ले सकता है। अगर इसकी मात्रा निम्न होती है तो इससे व्यक्ति में हल्का सुख का आभास, सिर में हल्कापन, पेशीय समन्वय थोड़ी कमी होती है। यदि यह उच्च मात्रा में ली जाती है तो इससे गंभीर उन्माद उत्पन्न हो जाता है और जिसमें चिंतन में कठिनाई, अस्पष्ट संभाषण, घटिया सूझबूझ एवं स्मृति, सांवेगिक अस्थिरता, आक्रामक व्यवहार इसके मुख्य लक्षण देखे जा सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपना होश हवास खो देता है, उसकी श्वसन गति काफ़ी धीमी पड़ जाती है। जब उसकी मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति का सांस पूर्णतः रुक जाता है। अमेरिका में जितने भी आत्महत्याएं हुई हैं उनमें अधिकतर बार्बिचूरेट्स की उच्च मात्रा खा लेने से ऐसा हुआ। हाल में किए गए अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि बार्बिचूरेट जो औषधि है वो 3 प्रकार की होती है। इसके निम्नांकित 3 प्रकार होते हैं। चिरकालिक उन्मादन। प्रारंभ में व्यक्ति इसका उपयोग अनिद्रा और चिंता को कम करने के लिए लेता है और बाद में इसका वह व्यसनी बन जाता है, मतलब उसको आदत पड़ जाती है। इसका अधिक समय तक उपयोग करने से व्यक्ति में अस्पष्ट बोलना या उसकी भाषा अस्पष्ट होती है और कार्य करने की क्षमता में भी ह्रास हो जाता है। दूसरा जो इसका औषधि का जो प्रकार है, जो लक्षण है, वो है प्रासंगिक उन्मादन। इसमें व्यक्ति बार्बिचूरेट्स का उपयोग हल्का सुखाभास उत्पन्न करने के लिए करता है। और तीसरा है अंतःशिरा इंजेक्शन। इस तरह के उन्माद में व्यक्ति बार्बिचूरेट्स का अन्य औषधियों जैसे हेरोइन के साथ मिलकर शरीर के नस में इंजेक्शन के फॉर्म में लेता है। इसका उपयोग यदि इस प्रकार से लंबे समय तक किया जाता है तो कई प्रकार की जटिलताएं व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती हैं। अभी नवीन अनुसंधानों से ये पता चला है कि बार्बिचूरेट्स तथा वेनेजोडापाइंस किस स्नायुविक प्रक्रम में के माध्यम से अपना प्रभाव व्यक्ति पर डालता है। ऐसी औषधि अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर यानी गामा एमिनोविट्रिक एसिड उत्पन्न करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा रसायन होता है जिसका काम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचनाओं को पहुंचाना होता है। गामा एक अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर है और जैसे ही इसे न्यूरोग्राहक ग्रहण करता है, न्यूरॉन में उत्तेजनशीलता समाप्त हो जाती है। इन औषधियों का चिंता विरोधी प्रभाव इसी गाबा के कारण ही होता है। बहुत अधिक मात्रा में बार्बिचूरेट्स लेने से उन न्यूरॉन्स की उत्तेजनशीलता में कमी आ जाती है जो रेटिकुलर फॉर्मेशन से सूचनाएं भेजती है। क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन
मस्तिष्क का एक बहुत ही विशेष भाग। ये जो है भाग फॉर्मेशन शरीर की उत्तेजनशीलता का केंद्र है। रेटिकुलर फॉर्मेशन शरीर की उत्तेजनशीलता का केंद्र है और व्यक्ति को वातावरण के प्रति सतर्क और सचेत बनाकर रखता है। चूँकि इसकी उत्तेजनशीलता में इस औषधि से कमी आती है, इससे व्यक्ति को नींद आती है और अत्यधिक मात्रा में बार्बिचुरेट लेने से व्यक्ति की जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, सुषुम्ना से संबंधित जो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं और मांसपेशियों की क्रियाएं हैं वो धीमी हो जाती हैं। इसका प्रयोग सर्जिकल संवेदनहर के रूप में भी किया जाता है। मतलब सर्जरी के टाइम व्यक्ति में संवेदनहीनता उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बार्बिचुरेट्स की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति का सांस रुक जाता है, रक्तचाप में काफ़ी गिरावट आ जाती है और व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में आ जाता है। कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो शामक निद्राजनक औषधि में बार्बिचुरेट दुरुपयोग से व्यक्ति में, दुरुपयोग का मतलब अत्यधिक मात्रा में लेने से व्यक्ति में निर्भरता उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति इस औषधि के बिना फिर रह नहीं पाता है, निर्भर हो जाता है। जो लोग इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं उनमें इस औषधि के लिए सहनशीलता बढ़ जाती है। मतलब शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है और धीरे धीरे उसका असर दवाई का कम होने लगता है, तो सहनशीलता बढ़ जाती है इस दवाई के प्रति। अगर व्यक्ति औषधि से परहेज करना प्रारंभ करता है या उससे दूर रहता है तो अनेक प्रकार के विड्रॉल के सिम्टम्स, प्रत्याहार के लक्षण विकसित हो जाते हैं, जैसे मितली आना, उल्टी होना, कमजोरी, चिंता, विषाद का भाव, नींद से संबंधित समस्याएं। तो बार्बिचुरेट प्रत्याहार एक सबसे खतरनाक प्रत्याहार लक्षण है, क्योंकि कुछ बार्बिचुरेट व्यसनी जब वे औषधि से अपने को दूर रखते हैं तो उनमें कंपन भी शुरू हो जाता है शरीर में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शामक निद्राजनक या चिंता विरोधी औषधि जब व्यक्ति लगातार लेता है मानसिक विकृति के उपचार के दौरान, तब अनेक प्रकार की समस्याएं उसके सामने आती हैं, जिनको शामक निद्राजनक या चिंता विरोधी संबद्ध विकृति कहा गया है। और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो उन्मादन, औषध निर्भरता इसमें प्रमुख रूप से देखी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको शामक निद्राजनक चिंता विरोधी जो ड्रग्स हैं उनको लेने से कौन कौन सी विकृतियां व्यवहार में, व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।